फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टिक्साज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसका एरर डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो हमने सोचा और ऐसी ही वीडियो बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि रिटर्न कैसे फाइल होती है। तो अभी हमने लॉगिन कर लिया अपने पोर्टल पे। ये आपका mahagst.gov.in ये आपका पोर्टल होता है। यहाँ पे आपको अपने RC नंबर से लॉगिन करना होता है, जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड पहले आपने सेट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिटर्न्स का ऑप्शन है, इस पर हम गए। उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न सबमिशन अदर देन वैट और CST, तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका लोड होने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपको किस एक्ट में आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो जो एम्प्लॉय का डिडक्ट करके प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं, उनको PTRC में करना होता है रिटर्न फाइल। तो यहाँ पे हम PTRC एक्ट सेलेक्ट करके ये फॉर्म यहाँ पे खुद सेलेक्ट कर लेगा, फॉर्म 3B। ये आपको यहाँ पे फॉर्म भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाके फॉर्म्स में जाके देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको फॉर्म मिलेगा। उसको डाउनलोड करके, वो बेसिकली एक्सेल होता है। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको वो एक्सेल में प्रिपेयर करना होता है। तो वो एक्सेल हम एक बार खोल के देख लेते हैं कि क्या उसमें ऑप्शन होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपका एक्सेल ऐसा ओपन हो जाएगा वो फॉर्म। इसमें यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होती है, जो भी यहाँ पे है। जैसे कि फर्स्ट आपको RC नंबर डालना होता है अपनी एस्टेब्लिशमेंट का। तो वो यहाँ पे आप डालने के बाद ये आपसे पूछेगा कि फर्स्ट रिटर्न है आपकी, येस या नो। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो तो येस, अदरवाइज नो। देन आपको वेदर लास्ट रिटर्न, येस या नो। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डालने की नीड नहीं है, ये खुद वहाँ पे ले लेगा बाद में। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रिटर्न में 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, ओरिजिनल, रिवाइज्ड और ये सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कर रहे हैं रिटर्न फाइलिंग। एंड देन यहाँ पे आपको करना होता है पीरियड सेलेक्ट। तो यहाँ पे पीरियड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, इवन हमें भी कन्फ्यूजन थी। यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम कोई भी एक्ट लेंगे या कोई भी रिटर्न फाइलिंग देखेंगे, तो अगर मैं मार्च चूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा होता है कि मेरे को मार्च की ही डाटा या जो भी ट्रांजैक्शन है उस सब के रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे मार्च सेलेक्ट कर रहे हैं, आप पे करोगे तो भी आप पीरियड मार्च सेलेक्ट करोगे, लेकिन ये चीज़ आपका फेब की रिटर्न होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फेब में 13 डाला है क्योंकि ये मैं फेब की फाइल कर रही हूँ, लेकिन पीरियड यहाँ पे सिर्फ मार्च चूज़ होगा। तो जब भी आप नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे, अगर आप सपोज फरवरी के रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको मार्च ही चूज़ करके यहाँ पे टैक्स पे करना होगा और मार्च ही चूज़ करके आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके बाद ये सब डालने के बाद हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नंबर डालना होता है और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डालना होता है कि क्या आपका प्रोफेशनल रेट की कैलकुलेशन है। वो डालने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। देन नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको चालान की डिटेल्स डालनी होती है। जो भी चालान आपने पे किया है प्रोफेशनल टैक्स का, वो भी आपका उसी साइट से पे होता है। आप जब जाओगे, जैसे कि हम होम पे जाते हैं, तो यहीं पे तो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन है और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम रिटर्न देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने चालान की डिटेल डाली, चालान नंबर, डेट और अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे आपका ये डेट खुद ही ले लेगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द ऑथराइज पर्सन, डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी डाल के ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये वैलिडेट करना होता है। ये वैलिडेट अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी एरर होगा, तो आपका यहाँ पे इस दूसरी शीट में ये मैसेज दिखा देगा और एरर का डिस्क्रिप्शन दे देगा कि क्या एरर है। उसके बाद आपको वो करेक्ट करना है। देन दोबारा आप इस पर वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपका एक टेक्स्ट फाइल जनरेट होगी, जो कि आपके डेस्कटॉप पे जनरेट हो जाएगी। तो वही टेक्स्ट फाइल जो है आपको अपलोड करनी होती है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे ये आपकी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है डेस्कटॉप पे। ये इस नाम से आपकी
टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये आपको अपलोड करना होता है। अब हम वापस उसी विंडो पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें सेलेक्ट करना है PTRC, हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे फॉर्म खुद सेलेक्ट हो गया। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट टाइप। ओरिजिनल सेलेक्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये आपका फिर से पीरियड और आपसे मंथ पूछेगा कि किस पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम 22-23 का, ये अभी क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल कर दिया तो यहाँ पे नो डाटा आ रहा है। अगर हम जाएंगे 23-24 में, अभी यहाँ पे जब आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई होगी तो यहाँ पे आपका दिखा देगा मंथ। उस पर सेलेक्ट करने के बाद जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखाएगा। वहाँ पे आपको ये टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है। एंड देन आपका वो अगर कोई एरर होगा, आपने चालान की डिटेल्स अगर गलत डाली होगी तो वो आपका एरर शो कर देगा। अदरवाइज़ वो आपका प्रोसेस करके उसको ड्राफ्ट स्टेटमेंट आपका ओपन कर देगा। उसके बाद आपको नीचे जाके सबमिट पे क्लिक करना होगा। टेक्निकल इशू भी अगर आएगी तो उसके लिए हमने एक और वीडियो बना रखा है, वो वाला लिंक आप डाल के उसको वैसे कर सकते हैं सब। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी एरर आता है रिटर्न अपलोड करने में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो हमने एरर सॉल्विंग के लिए बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका एरर जो है सॉल्व होने के बाद आपका वो ड्राफ्ट फाइल आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी बेसिकली रिटर्न की, कि ये ड्राफ्ट की स्टेटमेंट होगी। देन आप उस पर सबमिट करेंगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड कैसे करना है रिटर्न, ये आपका जैसे यहाँ पे रिटर्न सबमिशन था उसी के साइड में आपका है व्यू डाउनलोड हिस्टोरिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा कि किस एक्ट की आपको रिटर्न डाउनलोड करनी है, फॉर्म एंड गेट फाइनेंशियल ईयर। ये जैसे अभी हम मार्च का देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। जिस मंथ की मैंने रिटर्न फाइल करी है वो यहाँ पे ऑप्शन में दिखा देगा। उसके बाद आप किसी भी मंथ का सिलेक्ट करके यहाँ पे गेट रिटर्न फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रिटर्न फाइलिंग की। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। I hope you have liked the video, so share the video, comment on the video and like our video, and do subscribe our channel for coming videos. Thank you.